हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम के बारे में, जो आपके साथ नहीं तो आपके किसी ना किसी जानकार के साथ ज़रूर हुई होगी। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी बाइक को जैसे गली में कहीं खड़ी कर देते हैं। रात को कुछ लोगों के पास पार्किंग की जगह नहीं होती, तो वो गली में ही अपनी बाइक को खड़ी करते हैं। या कहीं बाहर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें अपनी बाइक को कहीं भी खड़ी करना पड़ता है बिना पार्किंग के। तो उसमें एक बहुत बड़ी कॉमन जो प्रॉब्लम है वो हमारे साथ ये आती है कि बाइक की बैटरी चोरी हो जाना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बाइक की बैटरी चोरी होने के बारे में बात करेंगे। उसमें क्या होता है कि हमारी जो बाइक होती है उसमें किसी किसी बाइक में बैटरी की जो सेफ्टी होती है वो बहुत ही पुअर होती है, बहुत ही कमज़ोर होती है। सिर्फ एक छोटा सा लॉक लगा होता है और जो उसका कवर होता है वो भी प्लास्टिक का होता है। उसको तोड़ के कोई भी बाइक की बैटरी को ले जा सकता है। और मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो चुकी है। जब मैंने अपनी नई बाइक परचेज़ की थी 220, तो उस टाइम मेरे घर में पार्किंग की जगह नहीं थी, तो मुझे गली में ही अपनी बाइक पार्क करनी पड़ती थी। उसमें क्या होता था कि ठीक है, गली में कैमरे लगे हैं, सब कुछ है, बट फिर भी एक रात क्या हुआ, मेरी बाइक की बैटरी चोरी हो गई। और उन्होंने क्या किया कि पल्सर 220 में आपको पता ही है, साइड में एक लॉक होता है और जो कवर होता है वो वैसे ही बाहर आ जाता है। तो उन्होंने क्या करा, जो चाबी लगती है जहाँ पे नीचे, वहाँ से नहीं, कवर को ऊपर से यूँ मोड़ के और बाइक को थोड़ा सा टेढ़ी किया, कवर को मोड़ा। उनके पास कटर होता है। सिर्फ मुश्किल से 10 से 15 सेकंड के अंदर बंदे ने बाइक की बैटरी निकाल ली और निकाल कर ले गया। कैमरे लगे हुए थे, कैमरे में हमने देखा ओनली 15 सेकंड का खेल था। तो बाइक की बैटरी चोरी होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसी के लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं और देखते हैं कि बाइक की बैटरी चोरी होने से हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं। दोस्तों देखिए, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि उन्होंने लॉक तोड़ा है, ये होता है जिसमें ये ऐसा लगा होता है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से इस लॉक की जगह से कुछ नहीं छेड़ा, ये ऊपर और ये यहाँ से उन्होंने यूँ इसको ऐसे किया और ये नीचे का जो लॉक था वो लॉक एज इट इज़ लगा हुआ रहा। और ये भी मुड़ गया और ये भी मुड़ गया। और यहाँ पे तो सिर्फ एक डंडी सी डली होती, तो यहाँ पे तो कोई लॉक होता नहीं है। उन्होंने इसको ऐसे किया, यहाँ से दोनों वायर को कट किया और बैटरी उठा के ले गए। और जब मैंने सुबह देखा तो इतना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ मेरा, क्योंकि नई बाइक थी और नई बाइक की बैटरी निकाल के ले गए। तो उसके बाद मैंने सिक्योरिटी के लिए इसमें क्या किया वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। उसके बाद मैंने इसमें लगाया एंटी थेफ्ट अलार्म। ये काफ़ी टाइम हो गया मुझे लगाए हुए, क्योंकि 2 साल से ऊपर तो बाइक को ही हो गए। और बैटरी जब चोरी हुई थी उसी के तुरंत बाद मैंने ये लगवाया था, तो लगभग 2 साल मान के चलते हैं। इसमें आपको कुछ ये चीज़ें मिलती हैं, ये इसकी मेन यूनिट है, इसी में सारे फीचर होते हैं। उसके बाद एक ये सायरन है और एक ये स्पीकर है। और ये आपको 2 इसके रिमोट मिलते हैं, एक ये है। इसमें ये कार की शेप का बना हुआ है, शायद कार में भी लगता होगा, मुझे पता नहीं है, बट ये मैंने बाइक में लगाया है। और एक ये ऐसा है नॉर्मल। इसमें ये सायरन का ऑप्शन है, ये स्टार्ट, ये अनलॉक और ये लॉक। इसको दबाते हैं, देखिए ऐसे आवाज़ आती है। ये मैं अनलॉक करता हूँ और ये स्टार्टिंग के लिए है, ये सायरन के लिए। इसमें इसको दबाने से सारे सायरन बजने लग जाते हैं। क्या हुआ, हाँ, ये ऐसे सायरन बजने लग जाता है। और सायरन भी काफ़ी तेज़ है इसका, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अब मैं इसमें बताता हूँ आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है। दोस्तों, इसको इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। अगर आप चाहो तो इसको घर पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। और
नहीं तो फिर आप किसी इलेक्ट्रिशियन से लगवा सकते हो इसको। इसमें वायर्स तो काफ़ी सारी हैं और देख के तो एक बार मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि इसको कैसे कैसे क्या करना है, कैसे लगाना है, बट उसके बाद जब मैंने चेक किया तो इजीली इंस्टॉल हो गया। इसमें आपको टोटल वायर मिलती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वायर हैं इसमें, और ये कपलर सिस्टम है। आप चाहो तो इसको जब मर्जी हटा सकते हो। और ये वायर्स मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे इसको इंस्टॉल करना है। देखिए, एक ये रेड वाली जो वायर है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में लगेगी। एक ब्लैक वायर है, ये आपकी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में लगेगी। तो यहाँ से तो इसको मिल जाएगा आपका करंट, ठीक है। उसके बाद इसमें है एक ये ब्लू वायर। ये ब्लू वायर आपकी लगती है, ये सेल्फ का होता है कपलर। जैसे हम बाइक को सेल्फ से स्टार्ट करते हैं तो उसके कपलर में चला जाएगा, तो आप डायरेक्टली इसको रिमोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये 2 वायर हैं दोस्तों इसमें, ये मुझे समझ नहीं आई थी और इनका कुछ काम भी नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे ही टेपिंग करके छोड़ दिया है। शायद ये पुराने वर्जन की बाइक में लगती होंगी। एक तो ये ऑफ वाइट है और एक थोड़ी पिंक कलर की वायर है। इनका कोई भी यूज़ नहीं है इसमें, ठीक है। तो 1 2 और 3 वायर हमारी कनेक्ट हो गई। उसके बाद 4 और 5, यानी कि ये 2 वायर वेस्ट थी, एक्स्ट्रा थी, तो इनको टेप लगा के हमने छोड़ दिया। तो 5 वायर हमारी इसमें से हो गई है ख़त्म। उसके बाद 2 ये वायर हैं येलो कलर की। तो येलो कलर की जो वायर हैं ये आपकी जाएंगी इंडिकेटर्स के अंदर। ये यहाँ से मैं इसको यहाँ पे इंडिकेटर में ला के मैंने कनेक्ट कर दी है, एक लेफ़्ट इंडिकेटर में, एक राइट इंडिकेटर में, क्योंकि जैसे ही इसका सायरन बजता है तो चारों इंडिकेटर आपके जलने लग जाते हैं। और आप लॉक अनलॉक करते हैं तब भी जैसे गाड़ी में सिस्टम होता है चारों इंडिकेटर जलते हैं, उसी तरीके से इसके चारों इंडिकेटर भी जलेंगे। उसके बाद हमारी जो लास्ट वायर है वो है ऑरेंज कलर की। ऑरेंज कलर की जो वायर है ये आपकी आएगी इस कपलर में। ये कोई रील टाइप का होता है और इस रील का जो काम होता है वो होता है हमारी बाइक में करंट पहुंचाने का। जैसे आप देखते हो हम बाइक की चाबी ऑन करते हैं तो मीटर में और सारी जगह लाइट आ जाती है, तो इस रील का काम यही होता है। जैसे भी हम चाबी ऑन करेंगे, इग्निशन ऑन करेंगे, तो इसी रील के थ्रू आपका हो जाता है करंट सारी चीज़ों में। तो इसमें सिस्टम क्या है, जैसे हम बाइक रिमोट से ही बाइक स्टार्ट करते हैं तो उसमें करंट पहुंचना ज़रूरी है। तो इसको ऑरेंज वाली वायर को हम इसमें कनेक्ट करेंगे तो आपकी बाइक में मीटर वगैरह में सब में वो करंट पहुंच जाएगा। और इसमें कुछ भी नहीं है जिससे हम कंफ्यूज हों। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ करके। और इसके लिए अगर आप बाइक स्टार्ट करते हैं, इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपका ये जो इंजन कट ऑफ वाला जो स्विच है ये ऑफ़ ना हो, इसको ऑन रखना ज़रूरी है, तभी आपकी बाइक स्टार्ट हो पाएगी। देखिए ये स्टार्टिंग में आपका प्रेस करते हैं एक बारी, ये आपका अनलॉक हो चुकी है बाइक। ये देखिए मैंने सेल्फ भी नहीं मारा है, सिर्फ इसी रिमोट के बटन से उसमें करंट आ गया। जबकि यहाँ पे जो आपका ये इग्निशन है यहाँ से ऑफ़ है, लेकिन आपकी बाइक में मीटर वगैरह में सब में लाइट आ चुकी है और आपकी बाइक ऑन हो चुकी है। अभी मैं दोबारा प्रेस करता हूँ। अभी इसका वो आरपीएम मैंने कम कर रखा है, इस वजह से स्टार्ट नहीं हो पा रही है, बाकी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अब आप सोचेंगे कि भैया इग्निशन ऑफ़ है तो इसमें से जो लाइट है ये कैसे जाएगी। तो आप इसमें रिमोट में से जो अनलॉक का या लॉक का बटन है कोई सा भी दबा सकते हैं तो आपकी लाइट बंद हो जाएगी। और उसके बाद आप चाबी से भी इसको ऑन ऑफ़ कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं।
दोस्तों इसकी जो एक थोड़ी सी बुरी चीज़ जो मुझे लगी वो भी मैं बताता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान या सारी चीज़ों की फैसिलिटी ही बताई जाए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताने चाहिए। इसमें जो सबसे बुरी चीज़ मुझे लगी, जैसे ही हम चाहे रिमोट से ऑन करें चाहे चाबी से ऑन करें, जैसे ही मैंने इग्निशन ऑन किया तो ये आवाज़ आती है हैप्पी लैंडिंग। और उसके बाद जैसे ही हम बंद करते हैं, बंद करने के 10 सेकंड के बाद आवाज़ आती है ये वाली। तो इसमें थोड़ा सा ना लोग देखने लग जाते हैं ये क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है। मान लीजिए मार्केट में कहीं पे बाइक खड़ी है, जैसे मैंने इग्निशन ऑन किया तो ये बोलेगी हैप्पी लैंडिंग, सब इधर उधर देखने लग जाते हैं कौन आ गया। और बंद करते हैं, बंद करके जैसे ही मैं खड़ी करके जाऊंगा तो फिर दोबारा यही आवाज़ आएगी। प्लस इसमें एक आवाज़ और आती है, ये इंडिकेटर जैसे ही हम करते हैं, ये लेफ़्ट का इंडिकेटर है, ये एक ये आवाज़ इंडिकेटर देते वक्त हर टाइम ये आवाज़ आती है। इसका भी एक सॉल्यूशन है, वो ये है कि ये तो है आपका सायरन का स्पीकर जो टू 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 बोलती है, ये उसमें बोलता है। और ये है इसका जो लेफ़्ट राइट और हैप्पी लैंडिंग वगैरह जो बोलती है, ये उसका स्पीकर है। अगर आपको ये आवाज़ चाहिए तो ठीक है, आप इसको लगे रहने देना। अगर आपको ये आवाज़ नहीं चाहिए तो इसका ये कपलर है यहाँ पे, इस कपलर को अगर आप हटा देंगे तो ये स्पीकर आपका रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हैप्पी लैंडिंग और अलार्म सेट वाली और इंडिकेटर वाली आवाज़ नहीं आएगी। एक सेकंड, ये एक हाथ से हो नहीं रहा है। तो ये मैंने इसका स्पीकर का जो कपलर है, जो हैप्पी लैंडिंग और सेटअप अलार्म बोलती थी और लेफ़्ट राइट पे भी बोलती थी, इसको मैंने हटा दिया। अब ये देखिए, मैं इंडिकेटर ऑन करता हूँ, इंडिकेटर में कोई आवाज़ नहीं है। और बंद करते हैं या ऑन करते हैं उस टाइम भी कोई आवाज़ नहीं है। सिर्फ आवाज़ आपकी आएगी सायरन की। अब मेन बात ये आती है कि ये आपकी बैटरी को कैसे बचाएगा। तो दोस्तों उसमें आपने क्या करना है, मान लीजिए आप कहीं पे भी रात में अगर कहीं गली में आपकी बाइक खड़ी करते हैं या कहीं पे भी बाहर मार्केट में बाइक को खड़ी करके जाते हो, तो आपने क्या करना है, ये लॉक का बटन दबाना है। तो ये आपने इसमें लॉक का बटन दबाना है, ये आवाज़ आएगी सेटअप आर्मिंग। मैंने अभी ये स्पीकर दोबारा से कनेक्ट कर दिया है आपको दिखाने के लिए, ये आवाज़ आएगी। अब इस बाइक को कोई भी छेड़ता है या इसके साथ कोई भी छेड़खानी करता है, कुछ भी करता है, इसको छूता है, तो ये देखिए चारों इंडिकेटर जलने लगेंगे और ये आवाज़ आएगी। अगर वो बंदा तब भी नहीं मानता, फिर भी इसके साथ कुछ ना कुछ करता रहता है, तो सेकंड टाइम जैसे ही वो इसको टच करेगा ये आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको इसको अनलॉक कर देना है। और ये जो सायरन है, आप ये सोचेंगे मान लीजिए मार्केट में बाइक खड़ी करके कहीं दूर चला गया और मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो जो बंदा छेड़ रहा था इसको वो तो भाग ही जाएगा इसकी आवाज़ सुन के। और ये कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे ही सायरन बजता रहेगा, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे आपकी बाइक को कोई भी हिलाएगा, कुछ भी करेगा, और अगर बैटरी चोरी करने के लिए कोई भी बंदा आता है तो उसको ऑब्वियस सी बात है बाइक को छूना पड़ेगा। और जैसे ही अलार्म बजने लग जाएगा तो वो सोचेगा कि अगर रात में गली में बाइक खड़ी है तो सब जाग जाएंगे, तो वो वैसे ही भाग जाएगा। तो इससे आपकी बाइक की बैटरी चोरी होने से रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एक और प्लस पॉइंट है दोस्तों, सिर्फ बाइक की बैटरी ही नहीं, इससे बाइक भी चोरी होने से बचेगी। क्योंकि कोई भी अगर बाइक को छुएगा, चाहे वो बैटरी चुराने के मकसद से छुए, चाहे वो बाइक को ही चुराने के मकसद से छुए, तो दोनों ही कंडीशन में आपकी बाइक और बैटरी दोनों बिल्कुल एकदम सेफ़ रहेगी। दोस्तों बाइक को मैंने फिर से दोबारा पैक कर दिया है जैसे था सब कुछ। अब सबसे पहले तो मैं इसके आपको एक बार दोबारा से फंक्शन बता देता हूँ। ये इसमें एक लॉक का बटन है, ये लॉक हो गई है।
वो स्पीकर मैंने दोबारा हटा दिया बोलने वाला जो बोलती थी, तो लेकिन अभी भी बाइक का सायरन ज़रूर बजेगा। ये देखिए फर्स्ट टाइम पे ये इंडिकेटर ऑन हो गए। उस बोलती थी लड़की की आवाज़ जो आती थी कीप अवे फ्रॉम द व्हीकल, वो भी नहीं बोलेगी। सेकंड टाइम को इसको टच करेगा तो ये डायरेक्टली सायरन बजेगा। अब हम इसको अनलॉक कर देते हैं। तो ये तो हो गया आपका लॉक अनलॉक। उसके बाद एक ये बेल का इस पे ऑप्शन है। ये आपको कब काम आता है, मान लीजिए कहीं पे भी आप पार्किंग में बाइक खड़ी करके गए हैं और उसके बाद वापस आते हैं, जब कई बार हम भूल जाते हैं कि हमने बाइक हमारी कहाँ पे खड़ी करी है, तो वो आप ये बटन दबा सकते हैं, आपकी बाइक के सायरन बजने लग जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी बाइक कहाँ पर है। और ये तो आपका स्टार्टिंग का सेल्फ का तो ये है ही। इस पर जैसे हम दबाएंगे अरे चलो ये आपका सेल्फ ले लेगी अपने आप। उसके बाद इसको दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये जो रिमोट कंट्रोल है, ये जो सेंटर लॉकिंग है, इसमें बाइक में लगवाना कितना वर्थ है या नहीं है। तो दोस्तों मुझे इसे यूज़ करते हुए 2 साल से ऊपर हो गए हैं। 2 साल से अभी तक इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सिर्फ एक बार इसका रिमोट का सेल ज़रूर ख़त्म हुआ था, तो ये थोड़ा सा दूर से काम करना बंद कर गया था, तो उसके बाद इसमें सेल डलवा लिया था। लेकिन अभी तक जो ये सेंटर लॉकिंग है या जो इसको एंटी थेफ्ट अलार्म कुछ भी आप बोल सकते हैं, ये अभी तक भी 2 साल से ऊपर हो चुके हैं मुझे यूज़ करते हुए, लेकिन अभी तक भी ये रिमोट कंट्रोल या फिर ये सायरन ख़राब नहीं हुआ है। तो आप इसको लगवा सकते हैं ज़रूर अपने बाइक में, स्कूटी में, किसी भी चीज़ में ये काम आता है। और थोड़ा सा एक अच्छी अट्रैक्टिव लुक भी आती है इसको रिमोट कंट्रोल के साथ। और बस एक प्रॉब्लम और है जो मैं आपको बताऊंगा। कई बार जैसे मैं अपनी बाइक को गली में खड़ी कर देता था और ये ऑन कर देता था, तो बच्चे इसको हाथ लगाते थे, तो वो जो लड़की की आवाज़ आती है कीप अवे फ्रॉम द व्हीकल, तो बच्चे उसको सुन सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे, तो बार बार इसको छेड़ते रहते थे। तो एक रीज़न मेरा ये भी है कि मैंने वो आवाज़ वाला स्पीकर हटा दिया, क्योंकि बच्चे इसको छेड़ते रहते थे और वो सही नहीं है। बाकी कुल मिला के आपका जो रिमोट है, सेंटर लॉकिंग है या एंटी थेफ्ट अलार्म है, बहुत ही अच्छा है। मार्केट से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और रेट का तो मैं खैर कुछ नहीं कह सकता कि आपको ये कितने का मिलेगा, बट मैंने इसको 700 पता नहीं 800 रुपये में लगवाया था, उस टाइम मुझे मिला था। तो अब आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी लोकल मार्केट में कि ये आपको एंटी थेफ्ट अलार्म कितने का मिलता है। और आप इसको ज़रूर लगवाइए अपनी बाइक में। मैं तो ज़रूर कहूँगा कि ज़रूर लगवाइए कि आपकी बाइक की बैटरी और बाइक को चोरी होने से ज़रूर बचाएगा। बहुत बड़ा रोल निभाएगा ये आपकी बाइक की बैटरी या बाइक को चोरी होने से बचाने के लिए। बाकी वीडियो आपको कैसे लगी, अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अपने भाई को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।